हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोरैपिडेक्स। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के इस पूरे माइंड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ब्रीदिंग सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज है। इंस्पिरेशन इज ऑक्सीजन अंदर लेना, एक्सपिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। ओवरऑल इक्वेशन इज CHO plus 6O equals 6CO plus 6HO plus ATP। ATP हाई सेल की एनर्जी करेंसी है। डू प्लांट्स ब्रीथ? बहुत स्टूडेंट्स सोक्ड हैं कि प्लांट्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। डे टाइम स्टोमेटर ओपन होट है, लीव्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होट है, ये स्टेम में गैसियस एक्सचेंज करते हैं। रूट्स और स्टेम के पेरेंचाइमेटस सेल्स लूसली पैक्ड होट है, इनके बीच एयर स्पेसेस होट हैं जिससे गैसेस डिफ्यूज कर सकती है। इंपॉर्टेंट NCERT लाइन इस प्लांट्स में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे। ए फ्लैट रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। EMP इक्वल्स एम्बडन मेहोफ पर्नस पाथवे, ये साइटोप्लाज्म में होता है। स्टेप 1 ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बैंटर H ATP यूज होती है। स्टेप 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बैंटर H, यहां भी ATP कंज्यूम होती है। स्टेप 3 ये मॉलिक्यूल डू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। PGAL GLYCERALDHYDE3 फॉस्फेट एंड DHAP डाइहाइड्रोक्सी केटोन फॉस्फेट DHAP भी PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। ए फ्लैट हमारे पास 2 PGAL मॉलिक्यूल्स है। स्टेप 4 PGAL ऑक्सीडाइज होकर 1,3-BPGA बनाता है और नाड प्रोड्यूस होता है। स्टेप 5 ATP फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। 1,3-BPGA से 3PGA, देन 2PGA, देन PEP एंड फाइनली पाइरूवेट बैंटर है। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट 2 ATP नेट 2 NADH मिलते हैं। नेक्स्ट फेट ऑफ पाइरूवेट। ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरूवेट के सामने 2 पॉसिबिलिटीज होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इन मसल्स, पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड, यहां NADH कन्वर्ट होकर नाड प्लस बनाता है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इन यीस्ट पाइरूवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बैंटर है। एंजाइम्स यूज्ड आ पाइरूवेट डिकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। बी एरोबिक रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रियम में एंटर करता है। लिंक रिएक्शन में पाइरूवेट 3C से असीटल कोर 2C बैंटर है, यहां 1 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। NADH प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कैटेलाइज करता है, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करता है, इसीलिए इससे लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल। ए फ्लैट असीटल कोर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। स्टेप 1 असीटल कोएंजाइम 2C SS ऑक्सलोएसिटेट 4C बनेगा। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड 6C, इसी वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। स्टेप 2 सिट्रिक एसिड से CIASACONATATE, देन आइसोसिट्रेट। स्टेप 3 आइसोसिट्रेट से अल्फा कैटेग्लूटरिक एसिड 5C बनेगा, यहां कोर रिलीज होता है, NADH बैंटर है। स्टेप 4 अल्फा कैटेग्लूटरिक एसिड से सक्सिनल कोएंजाइम 4C बनेगा, फिर कोर रिलीज होगी एंड NADH फॉर्मेशन होगा। स्टेप 5 में सक्सिनल कोर से सक्सिनेट बनेगा, यहां GDP से GTP बन जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। स्टेप 6 सक्सिनेट से फ्यूमरेट, यहां FADH2 बैंटर है। स्टेप 7 फ्यूमरेट से मैलेट। स्टेप 8 मैलेट से ऑक्सलोएसिटेट, यहां नाड बैंटर है, साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। ए फ्लैट ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बने NADH और FADH2 अपनी एनर्जी ETC को देते हैं। लोकेशन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH से इलेक्ट्रॉन्स लेटर है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेटर है। कोएंजाइम Q कॉक इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C तक भेजता है, साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यहां ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। 1/2 O + 2H इक्वल्स वाटर। ATP फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के दौरान H आइकन्स मेम्ब्रेन के बाहर पंप होट रहते हैं। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। जब H ATP सिंथेज से वापस आते हैं
ADP प्लस फॉस्फेट से ATP बन जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशंट RQ फॉर्मूला इज RQ इक्वल्स को evolved or consumed। ये बताता है रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स RQ इक्वल्स 1, फैट्स RQ लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड्स RQ ग्रेटर देन 1। मीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ ग्लूकोज ही यूज नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज, देन ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, देन पायरूवेट से क्रेब्स साइकिल। फैट्स फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर करता है। फैटी एसिड्स असीटल कोएंजाइमी में कन्वर्ट होती है, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। डैश 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 प्रोटीन्स से अमीनो एसिड्स बनते हैं, देन डीएमिनेशन, देन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स। इन लास्ट क्रेब्स साइकिल प्रोटीन रेस्पिरेशन नॉर्मली लास्ट ऑप्शन होती है। ये पूरा पेज बेसिकली रेस्पिरेशन का कंप्लीट जर्नी दिखाता है। ग्लूकोज से ATP बनने तक का पूरा प्रोसेस एक ही शीट में समराइज किया गया है। फॉर नीट एंड स्कूल ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETC और RQ वाले पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।